सो हेलो गाइस। तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी रियल नंबर्स की पार्ट 1, जो कि थोड़ी लंबी थी, 40-48 मिनट की होगी। और अब हम लोग देखेंगे आगे उससे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। और आज पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग को हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता क्या है। तो कोई भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू मतलब क्या होता है, पिछले वीडियोस में हमने डिटेल से जाना है। पी बाई क्यू का मतलब कोई फ्रैक अलग अलग वैल्यूज, ठीक है। ऊपर अगर पी का वैल्यू 3 है तो क्यू जो होगा पी से अलग होगा, 3 से अलग होगा, ठीक है। 3 के अलावा कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज कोई फॉर्म में, जैसे 1/2, 4/5, उसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 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 जो डेसिमल फॉर्म जो लिखा है हमने वो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब वो रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये 1/2 है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये नीचे वाला हमारा क्या होता है, डिवीज़र हो जाता है, और ऊपर वाला जो डिविडेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होना चाहिए, ये डिवीज़र से 2 से बड़ा होना चाहिए, पर ये 2 से बड़ा तो है नहीं, ये 1 है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो आ जाता है, ठीक है। अब 5 बार में 2×5 = 10 कट जाएगा। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये इसका जो डिवाइड किया हमने, तो हमारा जो कितना आया फॉर्म, 0.5, ठीक है। तो कोई एक फ्रैक्शन का अगर डेसिमल फॉर्म ये हो गया, ये फ्रैक्शन है 1/2 पी बाई क्यू, ठीक है। तो इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.5। तो अगर जो डेसिमल फॉर्म है पी बाई क्यू, मतलब कोई भी जो फ्रैक्शन नहीं है उसका टर्मिनेट्स मतलब कट जाता है, खत्म हो जाता है, डैट इज, इसका मतलब हुआ डैट इज, ठीक है। मतलब रुक जाता है, कम्स टू एन एंड, मतलब खत्म हो जाता है। अब जैसे इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 0.5। 5 के बाद तो कुछ अपने मन से लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया। इसके बाद अपने मन से तो हम नहीं लिख सकते हैं 2.5432, ऐसे तो कुछ नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो टर्मिनेट डेसिमल फॉर्म जो है किसी भी फ्रैक्शन का, वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब कि रुक जाता है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, जैसे ये 5 के बाद रुक गया, इसके आगे हम कुछ नहीं लिख सकते। तो उस तरीके को जो डेसिमल फॉर्म होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसको, ये जो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है 0.5, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, 1/4, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.25। तो ये 5 के बाद टर्मिनेट हो गया, रुक गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और एग्जांपल है जैसे 5/8, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, चलो डिवाइड करते हैं। तो ये 5 जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा है अभी, तो बड़ा करने के लिए हम डेसिमल लाएंगे, ठीक है। तो 8×6 = 48 होता है। फिर ये 2 आ जाएगा। फिर ये पॉइंट हमने दिया हुआ है तो जीरो हम अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि फिर ये छोटा हो गया ना, ये 2 है, और ये 2 जो है 8 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको बड़ा करने के लिए हम डेसिमल दिए हुए, तो अपने मन से जीरो लगा देंगे। फिर 2 बार में हम कितना लाएंगे, 16, 4। फिर डेसिमल दिया इसलिए हमने जीरो लगा देंगे, क्योंकि अभी 4 जो है 8 से छोटा है, तो अब बड़ा हो गया। अब 5 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 0.625 आता है। तो ये रुक गया ना, ये रुक गया। वैसे ही अगर आप 13/2 को डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा 6.5, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, कोई 2 डिजिट, कोई 1 डिजिट बाद वो रुक जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के जो डेसिमल्स हैं, इस तरीके के जो डेसिमल्स है, उसको हम लोग कहेंगे क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। अच्छा, तो ये तो हमने जान लिया कि टर्मिनेटिंग। और जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, इसको हम डिवाइड करते हैं, चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते पॉइंट देंगे तो जीरो हो जाएगा 3 बार में, 3×3 = 9 होता है, तो 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर डेसिमल दिया हुआ हमने तो जीरो लाएंगे, फिर 3, फिर 9, फिर 1 बचेगा, फिर डेसिमल दिया तो जीरो, फिर 3। तो इसको जब हम डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर जो आ रहा है 0.3333, ऐसे आते जा रहा है, आते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। साथ ही साथ ये 3 जो है बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपीटिंग, जो कि आगे थोड़ा देर में हम लोग देखने वाले हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो चलते हैं। तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन चेक करना है, कोई टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो बार बार हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, ठीक है। तो कोई अगर बड़ा वैल्यू दे दिया जाए, जैसे इस तरीके से, और कोई बड़ा वैल्यू दे दिया जाए, तब तो हमें मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ एक स्टार पॉइंट है कि कोई भी अगर फ्रैक्शन पी बाई क्यू, मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, ऊपर नीचे कोई दो वैल्यू दिया हुआ अलग अलग,
अगर हमें पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो वो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 एंड 5 ओनली। क्यू मतलब कौन सा, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा, ठीक है। अब यहाँ प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, 2 जो है प्राइम फैक्टर है, 2 का फैक्टर क्या है, 2 है और 1 है, 5 का भी क्या है, 5 है और 1 है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर तो बहुत सारा होता है, 3 भी होता है, 3 का भी फैक्टर क्या होता है, या तो 1 होता है या खुद 3 होता है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों के दोनों होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। तो अगर हमारा प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का अगर 2 है सिर्फ, या 5 है या दोनों है, तब हमारा जो फ्रैक्शन होगा या जो उसका जो डेसिमल होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। जैसे इसको हम, हमारा क्यू क्या है, डिनोमिनेटर 32 है, तो 32 को हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 32 जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। ये 32 हो गया, मतलब कि 2 का पावर 5। तो इसको हम 5/32 को ऐसे लिख सकते हैं 5/2 टू द पावर 5। जो हमारा फैक्टर है डिनोमिनेटर का, वो 2 का फैक्टर है, ठीक है, सिर्फ 2 ही है, 2 कितना बार भी हो सिर्फ 2 ही है ना, तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है, तो ये जो हमारा जो 5/32 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारा 11/24, तो 11/24 है, तो ऊपर हमारा 11 है, न्यूमिनेटर को चेक नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है, तो 3 8 जा 24, और ऐसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का पावर 3। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है 24, उसका फैक्टर क्या है, 2 भी है और 3 भी हो, तो 3 तो नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन में है क्या कि सिर्फ 2 या 5 या दोनों होना चाहिए, तब हमारा जो वो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये इज, तो क्या बोलेंगे, 11/24 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हैंड राइटिंग तो मेरा बहुत अच्छा है सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग यार, बट मैं जो कॉन्सेप्ट है आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27/30, ठीक है, ये आप बताइए खुद, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, पॉज करके आप खुद चेक कीजिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 80 है, डिनोमिनेटर क्या है 80 है, तो चलिए इसको हम लोग 80 को कितना होता है 5 इंटू 16, 16 5 से 80, ठीक है। किसी भी लिख सकते हो, 40 इंटू 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको फैक्टराइज कर लेना है इस तरीके से, अब 2 से कर दो तो 40 बार में, फिर 2 से कर दो, अब इसको कितना बार में हो जाएगा, 20 बार में हो जाएगा, फिर ये 2 से कर दो तो ये 10 बार में हो जाएगा, या आप सीधे 5 से कर सकते हो, 5 4 जा 20, अब 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 हो गया यहाँ, मतलब 2 का पावर 2, और यहाँ 2 का पावर 2, मतलब 2 का पावर जो है 4 हो गया, है ना। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 का पावर 4। तो ये क्या है, ये देखिए, तो जो डिनोमिनेटर है उसका जो हमारा फैक्टर्स है, ये दोनों प्राइम फैक्टर्स है, 2 है और 5 है, 5 1 है और 2 क्या है 4 है, पावर कितना भी उसका मतलब नहीं है, फैक्टर कितना है 2 और 5, दो फैक्टर दोनों। तो ये जो हमारा होगा 27/80, क्या बोल देंगे, इज अ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग समझते हैं रिपीटिंग और रेकरिंग क्या होता है। सो गाइज, अब हमारे पास आता है रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कहता है कोई भी डेसिमल जिसका एक डिजिट, ठीक है, एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स, एक कलेक्शन ढेर सारा डिजिट रिपीट करता है पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियोडिकली रिपीट करता है, उस तरीके का डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। या रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग मतलब बार बार जो अकर हो रहा है, ठीक है, बार बार जो आ रहा है, ठीक है, उस तरीके को हम रीअकरिंग या रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। रेकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग। सो 1/3, जैसे कि हमने अभी देखा, तो 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.333333 ये आते जा रहा है, ठीक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक जो डिजिट है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम क्या देते हैं, बार बार रिपीट कर रहा है तो उस पर हम बार दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार, ठीक है। 0.33 कौन कौन रिपीट कर रहा है, 3, सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसके ऊपर हम बार दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम या तो 0.333 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये जो हमारा जो डेसिमल हो गया, ये जो हमारा डेसिमल हो गया, क्या हो गया, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। उसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम आ जाएगा 0.6666, ठीक है। आप डिवाइड करके देखो, 3 2 जो डिविडेंड हो जाएगा, तो अभी 2 जो है 3 से छोटा है, जिसको तो बड़ा होना चाहिए, तो हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। डेसिमल के आगे 0 लगाते हैं, डेसिमल तो लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 3 6 18, फिर 2 बचा, तो डेसिमल लगा हुआ है तो उसके कारण 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6, फिर 18, फिर 2, डेसिमल लगा तो 0 देंगे, ठीक है, 6, ठीक है, 3 6 18, फिर 2, समझ में आ रहा है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, ये
तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.6, सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा है तो 6 पे हम बार दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल क्या हो गया, रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल। अच्छा इसका समझते हैं 11, ठीक है, 3/11, तो 11 हमारा डिवीज़र हो जाएगा और 3 जो हो जाएगा वो डिविडेंड हो जाएगा। तो ये जो 3 है 11 से बड़ा होना चाहिए, तो हम डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने से इस पर 0 आ जाता है, ठीक है। अब 11 2 जा 22, बच जाए कितना 8, ठीक है। डेसिमल लगाया हुआ है तो इसलिए हम 0 देंगे, तो 80 हो गया ये। फिर 7 बार में कितना हो जाएगा 77, फिर 3 आ गया, डेसिमल लगाया हुआ 0 देंगे, फिर 2 बार में कितना हो जाएगा 22, फिर 8 आया, फिर डेसिमल लगाया 0 देंगे, फिर 7 बार में 77, फिर 3 आ गया, फिर 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम 2 से लगाएंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.272727। अच्छा डेसिमल के बाद ना 27 नहीं बोलते हैं, 27 बोलते हैं। तो डेसिमल के बाद कोई 345 345 नहीं बोलते, 345 बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसा ये बार बार हो रहा है 27 27 27 27 27 रिपीट हो रहा है, तो हम 2727 बार बार जो है ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से लिखो 272727 डॉट डॉट डॉट, या आप लिख दो 0.27 के ऊपर बार दे देंगे, ठीक है। बार ध्यान देंगे जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसी पे बार देना है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है तो 27 पे बार हम दे देंगे। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। तो इस तरीके का जो डेसिमल है, ठीक है, इस तरीके का 0.27 जो डेसिमल वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। लेंथ ऑफ अ पीरियड, तो ये इसका जो डेफिनेशन कहता है कि कोई एक रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म जितना वो रिपीट कर रहा है, जहाँ तक वो रिपीट कर रहा है वो हमारा लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 27 के बाद क्या हो रहा है, फिर 27, फिर 27, मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड वो डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 27 बार बार रिपीट हो रहा है साथ में, ठीक है, वो साथ में रिपीट होना चाहिए, तो वो हमारा लेंथ ऑफ पीरियड इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये केस देखते हैं 15/7, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 2.142857 आता है, ठीक है। 57 के बाद फिर देखा गया फिर 142857 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं तो 2.142857 142857, ठीक है, 142857, ये बार बार ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 142857 142857 142857, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2.1 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर हम इतना पे बार दे देंगे, ठीक है। तो कितना डिजिट है जिस पे बार दिया गया है, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है 1 4 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा, ठीक है, जो लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ पीरियड इस रैशनल नंबर का 15/7 का, या बोले इस डेसिमल फॉर्म का, वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा 1, इसमें कितना हो जाएगा 2। तो याद रखेंगे छोटी चीज़। तो वैसे यहाँ पे कुछ बात समझ आएंगे कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हो तो उसको या तो हम इज आइदर एक्सप्रेसिबल, या तो उसको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में एक्सप्रेस लिख सकते हैं या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। और एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, वो रैशनल नंबर है बिल्कुल, और रिपीटिंग डेसिमल भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो, वो दोनों रैशनल नंबर उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे क्या, वो होता ही है, ठीक है। और हर एक रैशनल नंबर को या तो हम लोग टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर रिपीटिंग फॉर्म डेसिमल फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार पॉइंट था। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, डेसिमल फॉर्म में भी इसे लिखना है, ठीक है, दिखाना। तो क्या करेंगे, इसको हम जो 3 होल 1/8 है, इसको होल बोलते हैं क्योंकि होल पोजीशन में पूरा नंबर है ना, ये पूरा नहीं है, 1/8 मतलब बहुत 1 से भी कम हो गया। इसे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर इस पर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो 8 3 से 24 प्लस ऊपर जो भी होगा उसको जोड़ देंगे, नीचे डिनोमिनेटर हमारा 8 रहेगा, तो हो जाएगा 25/8, ठीक है। अब 25/8 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीज़र हो जाएगा ये, ठीक है, ये डिविडेंड हो जाएगा, न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है डिविडेंड। तो 8/25 करेंगे तो 8 3 जा 24, बचेगा 1, ठीक है, ये तो कट गया। फिर डेसिमल देंगे 8 1 जा 8, ठीक है, क्योंकि 10 है ना, 2 बार में तो 16 ज़्यादा हो जाएगा 10 से, तो 8 1 जा 8,
कितना बचेगा 2। डेसिमल दिया हुआ है तो अब हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर 8 2 जा 16 4 बचेगा, और फिर इसके बाद डेसिमल दिया हमने 0 लिख दिया, 8 5 जा 40। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3.125, ठीक है। और अच्छा से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 3 होल 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3.125, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है 2/11 है, तो इसको हमको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सेम क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। क्या करेंगे, 11 हमारा जो डिनोमिनेटर वो डिवीज़र हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होता है वो डिविडेंड हो जाएगा। डेसिमल देंगे, ठीक है, डेसिमल दे दिया हमने तो एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार में कितना हो जाएगा, 2 बार में हमारा आ जाएगा 22। तो 22 तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 बार में ही लिखना होगा 11, ठीक है। सो 1 बार में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। डेसिमल दिया हुआ हमने तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 8 बार में 88 लिख सकते हैं, फिर 2 आ जाएगा, डेसिमल दिया 0, फिर 1 हमें लिखना होगा 11, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल दिया 0, फिर 8 बार में हमें 88 आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 18 पॉइंट के बाद 18 रिपीट हो रहा है, तो 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.181818 ऐसे करते हुए, या आप लिख दो 2/11 को 0.18 जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो उस पर बार दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरीके से अगर कोई दिया हुआ, जैसे 1/2 को डिवाइड करना है तो आप इजीली कर दोगे 0.5 में, ठीक है, ये फ्रैक्शन का ये डेसिमल फॉर्म हो गया। या अगर आपको 0.5 दिया हुआ है और इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वापस इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, इसको हटा दो ऊपर, तो एक हमेशा जब जैसे ही डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा एक 1 आता है, और उसके साथ क्या आता है, कितना डिजिट बाद डेसिमल है, एक डिजिट बाद है तो एक 0 आता है, ठीक है। तो 5/10 आ गया ना, इसको डिवाइड करो, 5 बन जाए 5 2 10, तो 1/2 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर 0.25 डेसिमल फॉर्म दिया हुआ, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, ये डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटेगा हमेशा 1 आएगा। कितना डिजिट बार डेसिमल है, 2 डिजिट बार डेसिमल है तो 2 0 आएगा, ठीक है। तो इसको कटाओगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो अगर आपको 1/4 बोलेगा तो आप डिवाइड करके इसका डेसिमल फॉर्म निकाल देना, डेसिमल फॉर्म बताइए। और अगर डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसे क्वेश्चन दिया कन्वर्ट दिस डेसिमल फॉर्म इन फ्रैक्शन, मतलब ये दिया हुआ होगा, आपको ये बदलना होगा, तो फिर ये मेथड अपनाएंगे। अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप डिवाइड कर देना इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर अगर कुछ इस तरीके से दिया रहेगा तब इसे हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सो गाइज ये वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ ना, वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट से टू द पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप वीडियोस को पूरा डिटेल देखते हो और उसका नोट्स बना लेते हो और एटलीस्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो जितना इसमें बताया गया है, तो आपको 80 मार्क्स से कम नहीं आएगा, ठीक है, 100 में से। अगर आप खुद भी क्वेश्चन बनाते हो, मैं कह रहा हूँ 80 मार्क्स समझ लीजिए, मतलब जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अगर उसी क्वेश्चन को सिर्फ आप बनाते हो, ठीक है, और उसको रिवाइज करते हो तो 100 में से 80+ आपका आएगा, ठीक है। और मैं बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप खुद से ही प्रैक्टिस करते हो तो आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 100/100 आएगा ही आपका, ठीक है। और मैंने एग्ज़ाम में टॉप किया था 9th में 10th में, तो आप भी टॉप करोगे, ठीक है। तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये डेसिमल को हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम, ठीक है, ये आएगा ही आएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ये 0.3 और 3 के ऊपर बार है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोले या फ्रैक्शन, समझ जाना, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म को मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमको, ठीक है। तो चलिए, तो 0.3 को हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3 का पावर बार, ठीक है। तो बार है तो हम समझ सकते हैं कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो देखो इसमें मकसद हमारा क्या होता है ना, कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसे हमें कैंसिल करना है, ठीक है। अब हमें दिमाग लगा के सोचना है और कोशिश करना है कि वो जो बार बार 3 जो रिपीट हो रहा है वो कैंसिल कैसे होगा, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कैंसिल करने के लिए, कि ये दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 × x बराबर, ये इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर कितना है 0.333, ठीक है, 3 चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये 10x हो जाएगा,
और जैसे ही कोई किसी में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है एक डिजिट पीछे चला जाता है, ठीक है, एक डिजिट पीछे चला जाता है। तो जैसे ही हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है, एक डेसिमल जो है वो पीछे चला जाता है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो हमारा ये डेसिमल उठ करके एक डिजिट पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 3 आगे आ गया, 0 3, ठीक है, और डेसिमल इसके बाद चला जाएगा। तो ये कैसे होता है इसके पीछे पहले समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2.5 एक डेसिमल है, ठीक है, उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक डिजिट जो है वो पीछे आता है, एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे आता है, 2 ज़ीरो होगा तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे आएगा, ठीक है। तो वो बाद में समझते हैं, पहले इसको आप हटाओ। तो भाई डेसिमल हटता है तो जैसा कि हमने जाना कि 1 तो लिखते ही हैं, रूल है। और कितना डिजिट बाद डेसिमल है? एक, तो एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब ऊपर 10 नीचे 10 कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या आ जाएगा 25। तो हमारा डेसिमल कहाँ है? डेसिमल है, बिल्कुल है, वो 5 के पीछे आ गया। तो वो न डिजिट के पीछे लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। अब एक और समझ लेते हैं, जैसे 6.25 है, ठीक है। तो इसको आप हटाओ तो 100 आएगा, 2 डिजिट बाद डेसिमल है तो 2 ज़ीरो लिखेंगे और 1 तो आएगा, ठीक है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक और एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 625/10, ठीक। तो आप समझ में आया। तो याद रखेंगे अगर 1 ज़ीरो है 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो डेसिमल है 1 डिजिट पीछे जाएगा, ठीक है। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जो है वो 2 डिजिट पीछे जाएगा। जैसे मान लेते हैं 0.4253, ये कोई हमारा डेसिमल फॉर्म, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 10 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4253 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जो डिजिट जो डेसिमल है वो एक डिजिट पीछे चला जाएगा। तो इसको हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4253, और डेसिमल यहाँ था 4 के आगे तो पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल अभी यहाँ है, तो डेसिमल तो कितना जीरो है? 2 जीरो है 100 में, तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, मतलब 1 2, 2 के बाद लिखेंगे तो 4253 में यहाँ लिख देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4253 में डेसिमल यहाँ है, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जीरो, तो डेसिमल जो है 3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 425.3। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ में 10x आ गया और ये हमारा जो आंसर है वो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो आगे आ जाएगा 03 लिखो या 3.3333। अब इसको इक्वेशन को ना हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से हम 1 को घटा देते हैं, तो 10x है बराबर 3.3333 है, ठीक है। और ये इधर सबको सेम सेम लिखना है, इधर x वाला है तो x वाला को भी इधर लिखेंगे, ठीक है। और 0.333 कोशिश करना सामने सामने लिखने का ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 2 में से मतलब 2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को घटाते हैं, 1 को नीचे लिखेंगे, माइनस करते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। 10x में से 1x, x मतलब क्या है 1 है, 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, ठीक है। और 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3 ही बचेगा। उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल, और 3 में से 3 जाएगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 0 0 0 0 0 0 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास 9x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x का मतलब हो गया 9 इंटू एक्स, ठीक है। तो x को इधर ही रखेंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो उधर तो 3 है, उधर जाए तो 9 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो फाइनली हमारे पास जो x का जो वैल्यू है वो 1/3 आ गया, ठीक है। अब हम x माने किसको थे 0.3 बार को माने थे, तो x को यहाँ पे लिख देते हैं 0.3 बार। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। तो फाइनली जो 0.3 बार ये जो डेसिमल है इसका हमका सिंपलेस्ट फॉर्म या बोले तो फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, आ गया, मिल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और देख लेते हैं ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो 0.6 बार है तो हम x मान लेते हैं, लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है 0.666, ठीक है। 3 बार या 4 बार लिखना है, ज़्यादा नहीं, वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हम क्या करना है, हमको आपको आइडिया लग रहा है कि 6 को कैंसिल करना हमको, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10x हो जाएगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट, एक जो डेसिमल है
10 से मल्टीप्लाई करें कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट पीछे चला जाएगा। याद रखेंगे हमेशा, एक डिजिट पीछे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा ना यहाँ, और डेसिमल यहाँ से 6 के बाद आ जाएगा, 1 6 के बाद आएगा। ठीक है, 6 6 6, ध्यान देंगे एक डिजिट ही पीछे जाएगा, 2 डिजिट पीछे नहीं करना है, तब यहाँ 66 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक डिजिट पीछे करना है, तो एक डिजिट जैसे ही पीछे जाएगा तो आगे क्या बच जाएगा, 0 6 या 6 के बाद डेसिमल हो जाएगा 6 6 6। अब आपको पता है इसको आप 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 1 में 2 में से हम 1 घटा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, 10x 2 में से 6.666। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, लिख देना ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो -1, इस तरीके से भी लिख सकते हो, पर बेटर आप इसी तरीके से लिखना। ठीक है, इसे आप मत लिखो। तो इसमें से आप इसको घटा दो, x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू क्या है, 0.666। ठीक है, घटा 10x में से एक जाए तो कितना बचेगा, 9x, और ये तो 6 में से 6 जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल के पार्ट वाला सब 0 हो गया, कैंसिल हो गया, और 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 नहीं बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9, दैट इज इक्वल टू 3 से घटाओ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x हम माने किसको थे, किसको माने थे, 0.6 बार जो है वो आ गया हमारा 2/3 है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अब ये कट नहीं सकता, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में जाना था। ठीक है, 2/3 अब कट सकता है क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सिर्फ 1 कॉमन है दोनों में, 2 में कॉमन क्या है, 2 × 1, 3 में भी 1 कॉमन है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इतना क्वेश्चन, अगर इस तरीके जितना क्वेश्चन इसमें लिया हो इतना अगर आप समझ लेते हो इस तरह क्वेश्चन को, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। ठीक है, और इतना ही नहीं, आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे बहुत तेज़ी से। चलिए समझते हैं, 1.4 के ऊपर बार है, तो हम लोग लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू, लिखना ज़रूरी है, 1.4 बार। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.444। ठीक है, रिपीट हो रहा है, और हमें पता है कि जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हमको कैंसिल करना है, तो हम 10 से इधर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो है, डेसिमल जो है वो एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो डेसिमल आगे क्या बच जाएगा, 1 और 4 14, और डेसिमल जो यहाँ आ जाएगा 4 ठीक है, पहला 4 के बाद डेसिमल, पहला 4 के बाद डेसिमल आ गया। ठीक है, अब हमें इसको हमने 1 मान लिया है, इसको हमने 2 मान लिया है, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 10x बराबर हो गया 14.444। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा कितना, 1.444। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस 10x में से एक जाएगा, 9x बचेगा, इधर ये कैंसिल हो गया, 13 में से 1 जाएगा ना, 14 में से, तो 13 बचेगा, तो x बराबर आ गया 13/9। x हमारा था 1.44 के ऊपर बार था, तो 13/9, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये तो अब कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास है दूसरा है, लेट x इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, अब 36 के ऊपर बार है दोस्त, तो देखो इसको x बराबर लिख सकते हैं 0.363636, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या रिपीट हो रहा है, 3636। ठीक है, तो 3636। अब एक बात याद रखेंगे कि 3636 रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट पीछे चला जाएगा, तो 3.6363 रिपीट हो रहा है। अब इसमें से ये घट नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 363636 रिपीट हो रहा है, और इस डेसिमल के बाद जो है इस पे 10 से मल्टीप्लाई करें 6363, तो ये तो इसमें से घटेगा नहीं, और एक जो बार बार रिपीट हो रहा है वो कैंसिल भी नहीं होगा, तो ये दोनों सेम होना चाहिए जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 10x से मल्टीप्लाई करने पे तो ये काम नहीं चला, चलो 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये डेसिमल यहाँ है वो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, मतलब 3 और 6 के बाद। ठीक है, तो चलो, तो आगे बचेगा 36, और उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या है 3636 बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये कटेगा क्या, बिल्कुल ये सही है, तो आपको पता चल गया इस बार हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से नहीं। ठीक है, ये अगर आप 10 मिनट इसको बनाओगे, 15 मिनट इस पर आप टाइम दोगे ना, 4-5 क्वेश्चन बना लो इस पर, तो आपके लिए हमेशा हो जाएगा याद रखने के लिए। ठीक है, आपको आइडिया लगने लगेगा अपने आप कि कब 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर डेसिमल के बाद पूरा डिजिट
अगर 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट 100 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 पे बार नहीं है, 4 5 पे बार है, तो ये अलग केस हो गया, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन डेसिमल के बाद यहाँ पर कोई और डिजिट नहीं है, जितना भी डिजिट है सब पे बार है, तो 2 डिजिट पे बार है तो हम डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट पे बार है डायरेक्ट हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तीनों पे बार है, तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पर यहाँ और ये केस अलग हो जाएगा अगर, ठीक है, क्योंकि पहला डिजिट पे बार नहीं है, दूसरा पे बार है, यहाँ पे भी। तो चलिए इसका समझते हैं। तो ये हमारा, इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 2 में से हम 1 को घटा देंगे, तो 100x बराबर 36.3636, ठीक है। तो आप इस देखो, ये गलत नहीं हुआ, आप इसे चेक करके एग्जाम में भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये गलत नहीं होगा, आप इसको 2 मान लेना, इसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। x बराबर 0.36, और इसे कोशिश करना कि सामने सामने ही लिखें 36, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है फिर एक और जो 36 बीच गया उसको भी लिखें, क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। अब इसमें घटा दीजिए, माइनस माइनस, 100 में से x जाएगा, 1 जाएगा, कितना 99x, और 36 में से 0 जाएगा तो 36, और ये बाकी डेसिमल के बाद ये सब तो 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 36/99। अब ये देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, तो चलो डिवाइड कर देते हैं इससे। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं इसको भी, तो 33 बार में, और ये, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, 3 से इसको 4 बार में डिवाइड करेंगे, अब कितना बार में 11 बार में, तो फाइनली हमारे पास 4/11 आ गया, ठीक है। तो इसको हम x क्या है, x बराबर 4/11, x हम लोग माने क्या था 0.36, जिस पे 36 पे बार है, तो इसको हम x मान लेते हैं, और 0.001 पे बार है, तो 001 001 001 रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। जब आपको समझ में आ जाए तो आपको करना नहीं है, डायरेक्ट आपको लगेगा कि 1000 से मल्टीप्लाई हो, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, तो डायरेक्ट 1000 से करें, पर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक डिजिट, एक डेसिमल है पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और उसके बाद क्या है 01 001, ठीक है, और ये आगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, जो डेसिमल के बाद क्या है 001 है, 001, यहाँ पे 01 001 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, फिर 001, फिर 001, ठीक है, 001 ही रिपीट हो रहा था, 001 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 0 होना चाहिए था, बट ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से आप 100 से भी करेंगे, 100x, तो 000, ठीक है, 2 डिजिट बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 001 001, क्योंकि 001 ही रिपीट हो रहा है, 001। तो आप घटाइए, तो ये तीनों में से कोई नहीं घटेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं घटेगा, आप घटा करके देख लीजिए, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 रहता तब तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो सेम रहना चाहिए। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1000 से, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये डायरेक्ट 3 डिजिट बाद आ जाएगा, मतलब 1 के बाद आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 001 रहना चाहिए, ठीक है। जो डेसिमल के बाद यहाँ पे जैसे 00 है तो यहाँ पे भी 00 रहना चाहिए, तब तो कैंसिल होगा, सेम सेम रहना चाहिए। तो जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई किए, तो जैसा कि हमको पता है कि जो डेसिमल है वो 1000 मतलब 30 है, तो वो 3 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो 1 2 3 आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 001, ठीक है, 1 के बाद 001, फिर 001, ये बार बार रिपीट होगा इस तरीके से। अब क्या हमको किस में से क्या घटाना है, ठीक है, तो ये ज़रूर देंगे कि डेसिमल के बाद सेम किसका है। तो डेसिमल के बाद तो यहाँ 100 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, अब मेरा डेसिमल के बाद 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो किस में हो रहा है एक्स में डेसिमल के बाद 201 मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको 1 मान लेंगे और इसको हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना आप, अब बार बार इसको समझो, समझ में आ जाएगा। तो 2 में से हम घटा देंगे 1 को, तो वी गेट, हमको क्या मिलता है, देखिए क्या मिलता है, तो 1000x इज इक्वल टू 001.001001 ऐसे चलते जा रहा है, और 1 क्या है x, घटाइए तो क्या है 0, सामने सामने लिखेंगे, ठीक है, 001 घटा देते हैं, घटाइए इसको, तो ये 999x हो जाएगा, 1000 में से 1 घटेगा तो 999 हो जाएगा, x है तो x लगा देंगे। अब ये 001 हो गया, और बाकी ये सब तो 0000000 हो गया है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब 001 लिखो या डायरेक्ट ऊपर 1 लिखें, एक ही बात है, 999, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया 0.001 के ऊपर बार, तो वो हमारा आंसर हो गया 1/9।
999। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ अगर उसे आप नोट करते हो या माइंड में रखते हो तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और 100/100 आपका आएगा। बिलीव मी, आप कमेंट करके बताओगे कि मेरा आज 100/100 आया मैथ्स में। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लेते हैं लेट ज़रूर लिखेंगे। आप वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हैं। 0 x 5 7 और इस 7 पे बार है, 5 पे नहीं है। तब क्या करेंगे, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसी को देख लेते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.5777। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो डेसिमल है एक डिजिट पीछे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 के बाद 7 7 7 7। ठीक है, तो क्या ये कैंसिल होगा? डेसिमल के बाद 7 7 7 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 5 7 है, तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगेन हमको 100 से, ठीक है, अगेन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, या बोलते इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 था तो अब 100 हो गया, और इसको अगर हम 10 से और फिर मल्टीप्लाई करें तो फिर एक डिजिट जो है वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 जो डेसिमल है वो 7 के बाद आ जाएगा, 17 के बाद, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, या 7 7 7। अब ये दोनों मैच कर रहा है कि ये दोनों मैच कर रहा है देख लेते हैं। तो ये तो डेसिमल के बाद 5 7 है और इसमें डेसिमल के बाद 7 7 है और इसमें डेसिमल के बाद 7 7 7 है, और जो रिपीट है उसको हमको कैंसिल करना है। तो ये तो 1 से तो होगा नहीं। ठीक है, इसको 1 मान लो तो नहीं होगा, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है वो कैंसिल होना चाहिए। तो इसमें डेसिमल के बाद वाला डिजिट सेम है, तो जिसमें भी सेम होगा उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग घटाएंगे तो 100 में से 10 जाए तो यहाँ पे बचेगा कितना, 90x, और ये डेसिमल वाला पार्ट तो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 57 में से 5 जाए तो हमारे पास 52 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 52/90। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे तो हम 26/45 आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, x हमारा क्या था 0.57 पे बार। ठीक है, तो हमारा 26/45 आ जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान देंगे कि जो डेसिमल के बाद वाला जो जितना भी नंबर्स या जो डिजिट है उसे हमें कैंसिल करना है किसी भी हालत में। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आप बनाओगे, ऐसा क्वेश्चन RS वाला RD से NCERT से आप बनाओ, आपसे बन जाएगा। ठीक है, टेंशन आने वाली कोई बात नहीं है। तो गाइज ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, तो ये देखते हैं, सारा तरह का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो 2.45 पे बार है, 45 पे बार है, तो 45 45 45 रिपीट होगा। ठीक है, अब मैं कैसे भी करके 45 वाला पार्ट जो है जो रिपीट हो रहा है उसे हम कैंसिल करना है। तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। तो डेसिमल जो है यहाँ 2 के बाद आ जाएगा 2.454545। ठीक है, तो क्या इसमें से ये घटाने पे इसमें से ये वाला डेसिमल के बाद वाला क्या कैंसिल हो जाएगा? तो देखते हैं, डेसिमल के बाद वाला 4545 सेम होना चाहिए, तो इसमें 454545 है, लेकिन 2 बच जाएगा, 2 एक्स्ट्रा अलग है। ठीक है, 2 अलग है, तब तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो 10 में ही फिर 10 से मल्टीप्लाई किए इसमें। ठीक है, तो या आप यहाँ से देख लो या आप यहाँ से देख लो। यहाँ से देखने का मतलब इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 10 से करेंगे तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट पीछे आ जाएगा। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे डेसिमल जो है 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, एक ही बात है। तो मैं कहूँगा कि यहीं से देख लो, तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट पीछे आ जाएगा 4 के बाद, तो 5 4। ठीक है, फिर 5 4 5 4। अब ये 5 4 5 4 5 4 होने लगा, तो अब तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 आ गया, तो इससे तो कुछ घट नहीं सकता है। अब हमें या तो 4 5 4 5 आ रहा है या 5 4 5 4 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार और हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें ही 1000 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो फिर अगेन हमारा ये जो डेसिमल है एक डिजिट पीछे आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो बढ़ गया, पहले 100 था, अब एक जीरो बढ़ गया, 4 5। ठीक है, 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 5 के बाद क्या आ रहा है 4 5 4 5 4 5। ठीक है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं कि इसमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम है। इसमें तो 4 5 4 5 है, इसमें क्या है 2 4 5, 2 अलग है, इसमें नहीं होगा। 4 5 4 5 हाँ इससे होगा, इसमें 5 4 5 4 5 4 तो इससे नहीं होगा। तो इसको आप क्या मान लेना, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो 4 में से कौन सा घटाएंगे हम लोग, 2 वाला माइनस कर देते हैं। तो 4 क्या है 1000x बराबर
245.4545 जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 कितना हमारा 10x, ये जो 2 है हमारा इसको हम 10x में, तो क्या हो जाएगा 2.4545 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। घटा दो, माइनस कर दो, मैंने तो 1000 में से 10 जाएगा तो क्या बचा 990x, ठीक है। या डेसिमल वाला बाद जो इतना ही पॉइंट है वो तो कैंसिल हो गया, 0 0 0 0। अब 245 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 243 बचेगा। तो एक्स बार कितना आ जाएगा 243/990, ठीक है। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, नहीं ये नहीं आया है। तो 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और ये कट जाएगा 330, ठीक है। अभी ये आया है फॉर्म में, मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि ये भी 3 से अभी भी कटेगा और ये कटेगा 3 से कितना बार में 27 बार में, ठीक है। सो फाइनली एक्स हमने माना है 0.245 पे बार, वो उसका जो आंसर आ गया वो 27/110। सो दिस इज़ आवर आंसर। और अभी तक रियल नंबर का पूरा आधा पार्ट हो चुका है, अगले वीडियोस में हमने पूरा रियल नंबर कंप्लीट कर लेंगे। अब आप चाहिए क्वेश्चन बनाइए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूरा अच्छे से समझ करके आप बना लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा से बनाओ, आपको 100 में 100 आएगा, आप हर एक क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन 100% बन जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।